चलो समझे आपने एक फ्लैट खरीदा, बिल्डर से बात हुई, बिल्डर ने कहा सोसाइटी रजिस्टर हो गई है, हैंडओवर प्रोसेस में है, प्रोविजनल कमेटी बन गई है, कीज मिल गया है। लेकिन 1 साल के बाद पता चलता है अब सोसाइटी के अकाउंट में ना पैसा आया है, ना डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और 1 साल के बाद एक वेंडर का आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में किसको भी कुछ पता नहीं। और ये सिर्फ एक वेंडर बिल तक नहीं रुकता, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना सोसाइटी को सालों के बाद पता लगता है फर्स्ट बिजली का बिल जो लाखों में है, कभी पे ही नहीं किया, वो नोटिस में आ जाता है। सेकंड, फायर सिस्टम जो दिखती तो सही है लेकिन उसको टेस्ट करवाए तो फेल हो जाती है। और थर्ड, डिविएशन फ्रॉम द सैंक्शन प्लान, वो सालों के बाद लीगल कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। और प्रोविजनल कमेटी कहती है हमें क्या पता, रेसिडेंट कहते हैं हमें किसी ने पूछा ही नहीं, और बिल्डर की बात कहे तो बिल्डर तब तक निकल गया होता है। और मैं एग्जैक्टली यही समझाने वाला हूँ पूरे सोसाइटी हैंडओवर एक्टिविटी में क्या होता है, क्या वेरीफाई करना चाहिए, और आप अपने आप को ये पूरे सोसाइटी हैंडओवर प्रोसेस में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब एक बिल्डर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाता है तो एक फ्लैट नहीं बनाता, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है जिसमें कॉमन एरियाज, लिफ्ट, गार्डन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, अदर डॉक्यूमेंट, ये सब बिल्डर्स के पास रहते हैं। और जब सोसाइटी का कंट्रोल रेसिडेंट के प्रोविजनल कमेटी के पास चला जाता है तब ये सब डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर होने चाहिए, लीगली, फाइनेंशियली और फिजिकली, सब कुछ। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेरा एक्ट क्लियरली कहता है कि ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो चीज़ें मेंशन की है और डॉक्यूमेंट्स क्लियरली प्रॉपरली हैंडओवर करें। लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा होता है प्रोविजनल कमेटी आइदर प्रेशर में और एक्साइटमेंट में बिना देखे, बिना चेक किए हैंडओवर के डॉक्यूमेंट साइन कर देती है, और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए। पहला, बिल्डर ने इनिशियल स्टेज पे एडवांस मेंटेनेंस कलेक्ट किया होता है, वो सोसाइटी अकाउंट में आया क्या, वेरीफाई करो। एक्चुअली बिल्डर ने इनिशियल स्टेज में एडवांस मेंटेनेंस कितना कलेक्ट किया, सोसाइटी अकाउंट में कितना पास किया, मेंबर्स लेजर्स, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट, वेंडर्स बिल, बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। इसके अलावा बिल्डर के नाम पे कोई टैक्स तो पेंडिंग नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स, अदर म्युनिसिपल टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब चेक करो, क्योंकि सोसाइटी हैंडओवर हो गया तो ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अनपेड या पेड, यह आपका प्रॉब्लम है। दूसरा, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो ओरिजिनली ही मिलने चाहिए, इनकी ना फोटो कॉपी चलती है ना सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं चलती, चाहिए तो ओरिजिनल, जैसे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड प्लान, फायर एनओसी, लीफ लाइसेंस, और इससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कन्वेंस डीड और द डीम्ड कन्वेंस। कन्वेंस डीड का मतलब है लैंड्स का लीगल टाइटल बिल्डर्स से सोसाइटी के नाम ट्रांसफर होना। जब तक कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक सोसाइटी के पास फ्लैट है, बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जिस जमीन पे खड़ी है वो जमीन सोसाइटी की नहीं है। और फ्यूचर में बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना हो, रीडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की एक्टिविटी करनी हो, और एनी लीगल ट्रांजैक्शंस करना हो तो कन्वेंस डीड का होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्डर कन्वेंस डीड एग्जीक्यूशन में डिले करता है या कोऑपरेट नहीं करता तो सोसाइटी मेंबर के पास और एक ऑप्शन रहता है, वो बहुत लोगों को पता नहीं है। उस ऑप्शन का नाम है डीम्ड कन्वेंस। डीम्ड कन्वेंस का मतलब है सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन करती है और रिस्पेक्टिव अथॉरिटी बिल्डर को बाईपास करके सोसाइटी के फेवर में कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करती है। रिस्पेक्टिव डीम्ड कन्वेंस एक्टिविटी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में क्लियरली मेंशन की हुई है। हैंडओवर मीटिंग में प्रोविजनल कमेटी ने ये सब डॉक्यूमेंट्स मेंशन का स्टेटस लेना चाहिए, और इसमें से कुछ भी पेंडिंग है तो इसका टाइमलाइन मेंशन करके लेना चाहिए। तीसरा, अभी बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोसाइटी में लिफ्ट चल रही है कि नहीं, फायर सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं कि नहीं, सिर्फ दिखने में नहीं, इनका एक्चुअल क्वालिटी टेस्ट हुआ है कि नहीं, वाटर सप्लाई एडुकेट है कि नहीं, ड्रेनेज ठीक है कि नहीं, एंड कॉमन एरिया का काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और एक चीज़ जो बहुत सारी कमिटीज नज़रअंदाज करती है या चेक करना रह जाती है वो है एक्चुअल सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट सैंक्शन प्लान। कमेटी को देखना चाहिए कुछ डिविएशन है एक्चुअल सैंक्शन प्लान से तो फिर आगे जाके लीगल कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। इसलिए सोसाइटी हैंडओवर एक्टिविटी में इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के मुश्किलों से बचने के लिए। रेरा के अंडर बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी कवर करना
फॉर द स्ट्रक्चरल इशू, लेकिन ये तब हो सकता है जब ये सोसाइटी हैंडओवर एक्टिविटी में डॉक्यूमेंट किया होगा। तो अगर आपने हैंडओवर के टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना भूल गए और रह गया तो वही चीज़ आपको आगे प्रूफ करना मुश्किल हो सकता है। हमने बात की ये 3 चीज़ों पे, अभी सवाल बनता है प्रैक्टिकली कैसे करें। प्रोविजनल कमेटी को ये काम अकेले नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं सकेंगे। इसके लिए एक प्रोफेशनल हैंडओवर एक्सपर्ट की टीम होना ज़रूरी है। ये टीम फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करेगी, लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन करेगी। सो प्लीज़ हायर प्रोफेशनल हैंडओवर एक्सपर्ट। अगर आपकी सोसाइटी हैंडओवर प्रोसेस में है या सोसाइटी हैंडओवर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला हो तो मेरा अपील रहेगा ये वीडियो आप आपके प्रोविजनल कमेटी मेंबर्स में शेयर कीजिए और कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, योर सोसाइटी हैंडओवर एक्सपर्ट CA ज्ञानेश्वर नाइक।